वन में खिला है, निर्धाम ही मिल रही मुझको सुबह तो। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जो बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, दश लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की, संत श्रोमणी प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुनि राज जी की, जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज जी की। आज वह पुनः दश लक्षण पर्व की यात्रा में 9वां दिन हम सभी के समक्ष। दश लक्षण पर्व कब है? 9वां दिन, उत्तम आकिंचन्य धर्म का वह पावनतम दिन। हमने इन पिछले 8 दिनों में जाना कि हमें किस प्रकार से अपनी दैनिक चर्या का सुधार करना है। हमने ये समझा कि हमें वह 365 दिनों में भी जो 10 लक्षण पर्वों में जो क्रियाओं को हम करते हैं, वह 365 दिन हमें वही क्रियाओं को दोहराना है। और इन 8 दिनों के माध्यम से हमने समझा कि उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच धर्म को अपने जीवन में अंगीकार अगर हमें करना है तो क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कसायों का हमें त्याग करना होगा। 4 कसायों का त्याग करने के बाद जो हमारे मन में, हमारे मन वचन काया के परिणामों में जो पवित्रता आएगी, उसके माध्यम से वह सत्य का पावनतम दीपक, 5वां धर्म उत्तम सत्य धर्म हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे। और जैसे ही सत्यता जो आत्मा का स्वभाव है, सत्य धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे, स्वतः ही हमारा जीवन अनुशासित, डिसिप्लिन, उत्तम संयम धर्म हम अपने जीवन में अंगीकार कर लेंगे। अनुशासित होने के बाद भी हमें अपने वह अनुशासित जीवन को भी व्यवस्थित करने के लिए उत्तम तप धर्म रूपी वह पावनतम धर्म, तप धर्म अर्थात एकासन, उपवास, व्रत, नियम, 10 लक्षण पर्वों इत्यादि में बाहर इत्यादि का खाने का त्याग कर देना और वह कलुषित परिणामों का त्याग कर देना, इतना हमने उत्तम तप धर्म के माध्यम से सीखा। और अगला वह धर्म उत्तम त्याग रूपी महाधर्म का हमने ज्ञान प्राप्त किया कि जो अप्रिय वस्तु है, जो अशुद्ध वस्तु है, जो हमारी ग्रहण करने लायक वस्तु है, ऐसी वस्तुओं का, ऐसे पदार्थों का, ऐसे खाद्य पदार्थों का जो हमारे शरीर को कष्टदायक है, ऐसी वस्तुओं का हमें त्याग करना है। और जो हमें प्रिय है, ऐसी वस्तुओं का जो दूसरों के उपयोग करने लायक है, ऐसी वस्तुओं का हमें दान करना है। इतना हमने जान लिया। इतना सब करने के बाद भी वह उत्तम आकिंचन्य धर्म हमें समझ में नहीं आ पाता। इसका तो हमें अर्थ भी नहीं आता कि आगे के धर्म तो थोड़ा बहुत समझ में आते हैं,
कि त्याग अर्थात त्यागना है, तप अर्थात तपस्या करना है, संयम अर्थात अपने जीवन को अनुशासित करना है। लेकिन उत्तम आकिंचन धर्म हमारी समझ में नहीं आता कि हम वह किस प्रकार से अपने जीवन में उत्तम आकिंचन धर्म को अंगीकार करें। ना किंचनम इति आकिंचनम, सरल शब्दों में समझें तो जो त्याग की भावना हमने भाई है, हम बोल रहे हैं कि भैया जी मैंने आज ये वस्तु का त्याग कर दिया, मैंने आज उपवास ले लिया, मैंने आज ये नियम ले लिया, मैंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, या किसी प्रकार के व्रतों को अंगीकार कर लिया। ऐसी वह भावों का भी त्याग कर देना, क्या बोला, बहुत कठिन धर्म है कि जो हमने वस्तु दान की है, जो अप्रिय पदार्थ का हमने त्याग किया है, सरल शब्दों में समझें तो वह जो हमने दान किया है या त्याग किया है, वह भाव का भी त्याग भूल जाना, अर्थात जो मैंने त्याग किया है अपने में रमण करते जाना। मैं एका की एकत्व लिए का भाव, अहम की भावना नहीं रखना, अहंकार नहीं करना, अहम की भावना नहीं रखना कि अरे मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। लोग तो यहाँ 2-2 टाइम का भोजन कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज का पूरे दिन का उपवास किया है। मेरे से अधिक ज्ञानवान और मेरे से अधिक तपस्वी कोई नहीं है। इस प्रकार के भाव का भी त्याग कर देना, अर्थात जो अहम की भावना है उसका त्याग कर देना ही उत्तम आकिंचन धर्म है। आज का वह पावनतम दिन हमने और सरल शब्दों में समझे तो उत्तम त्याग धर्म के दिन हमने बाह्य पदार्थों का और बाह्य परिग्रह का हमने त्याग कर दिया। क्या समझे कि हमने वह खाद्य पदार्थ जो अशुद्ध हैं उनका त्याग कर दिया। हमने दान के माध्यम से अपनी कुछ धनराशि प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। किसी गरीब को हमने कुछ वस्त्र या कुछ खाद्य पदार्थ दान में दे दिए। वह तो बाह्य परिग्रह का और बाह्य पदार्थों का दान है, त्याग है। आज वह उत्तम आकिंचन धर्म अर्थात अंतरंग के परिग्रह का त्याग करना है। प्रतिदिन सिर्फ वही बातें और वही विचार मंथन और अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का हम सभी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। बाह्य परिग्रह का त्याग कर दिया, अंतरंग परिग्रह अर्थात इस प्रकार का जो परिग्रह हम रखे हैं अपने मन में कि मैंने प्रतिमा विराजमान कराई है, मैंने वह पिछले वर्ष मैंने जो बोली ली थी, अब मुझे वह मन में बिठाए हैं हम कि मैंने बोली ली है, मैंने आज शांति धारा की बोली ली है। इस प्रकार के भावों का भी त्याग कर देना कि जो प्रभु चरणों में समर्पित होना था वह हो गया और आगे अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाना। इस प्रकार के भावों का भी त्याग कर देना ही आज वास्तविकता में वह उत्तम आकिंचन्य धर्म का वह पावनतम दिन है। हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हमारी वास्तविकता है, क्या हमारे सगे संबंधी हमारे हैं, क्या हमारा भाई हमारा है, क्या हमारी माता जी हमारी हैं, क्या हमारा घर गृहस्थी का सारा संसार हमारा है। जहाँ तक कि मानो तो हमारी श्वासें भी हमारी नहीं हैं। क्या बोला, हमारी श्वासें भी हमारी नहीं हैं। जब जाकर ये बात आती है कि धन संपदा भैया जी सारी हमारी है और हम भविष्य के लिए सब कुछ जोड़ रहे हैं, लेकिन आज की वास्तविकता है अगर हम वर्तमान को अपना सुधार लेंगे तो वह भविष्य भी स्वतः ही सुधर जाएगा, और अगर हमने अपना वर्तमान नहीं सुधार पाए तो वह भविष्य भी हमारा अंधकार में हो जाएगा। हम किन के लिए जोड़ रहे हैं
किनके लिए इतने मोह माया जोड़ रहे हैं? अरे जोड़ो, लेकिन उतना ही जोड़ो जिसका उपयोग कर सको। हमें विचार करना है बंधुओं कि धन की 3 गति बताई हैं, दान, भोग या नाश। या तो उस धन का हम दान कर दें या उसका भोग कर लें अर्थात उपयोग कर लें, नहीं तो अगर ये भी नहीं कर पाए तो उसका नाश हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। हमें विचार करना है अपने जीवन में वह उत्तम आकिंचनमय धर्म आया है। आज का वह धर्म हमारी समझ में आसानी से नहीं आ पाएगा। आज का वह पावनतम धर्म, उत्तम आकिंचन धर्म अर्थात सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना, अपनी अंतर आत्मा में ही रम जाना, अपनी अंतर आत्मा में रमण कर जाना ही उत्तम आकिंचन वह पावनतम धर्म है। 3 प्रकार की बातें आती हैं कि हम अपने जीवन में धर्म को कैसे अंगीकार करें। तो धर्म को अंगीकार छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हम सभी कर सकते हैं। कि बोला है कि चित्त, चित्र और चरित्र। चित्त अर्थात हमारे मन की स्थिति और चित्र अर्थात जैसा हम चक्षु इंद्रिय से चित्रों को देखेंगे और वैसा ही हमारा चरित्र बनते चला जाएगा। हमें विचार करना है उपयोग और दुरुपयोग। संसारी ग्रस्त अवस्था में हम सभी रह रहे हैं। उपयोग और दुरुपयोग की मात्र बात है। सभी चीजें हमारे समक्ष अवेलेबल हैं, सभी प्रकार की वस्तु हमारे बीच अवेलेबल है, लेकिन हमें विचार करना है कि कौन सी वस्तु हमें ग्रहण करना है और कौन सी वस्तु का हमें त्याग करना है। उपयोग और दुरुपयोग की मात्र बात कर रहे हैं कि टीवी किस किस प्रकार के सीरियल इत्यादि हम देख रहे हैं, कैसा हमारा मन का विचार होंगे और कैसे हमारे चित्र देखेंगे और कैसा हमारा चरित्र का वह निर्माण होता चला जाएगा। अरे उपयोग और दुरुपयोग अर्थात वही टीवी इत्यादि में वह महाराज जी इत्यादि के पारस चैनल और जनवाणी चैनल के माध्यम से हम वह धर्म की आराधना 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन हम वह जनवाणी चैनल इत्यादि का सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग की बात करने बैठे हैं। उपयोग और दुरुपयोग हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। वह छोटी छोटी सी बातों को जनवाणी चैनल में वास्तविकता मानना। मुनिपोंगा सुधा सागर जी महाराज जी संध्या कालीन अगर 6 से 7 बजे तक अगर वह जनवाणी चैनल को लगाकर और वॉल्यूम बढ़ाकर और अगर मात्र उसके शंका समाधानों को सुनो या प्रमाण सागर महाराज जी के जिज्ञासा समाधान, शंका समाधान इत्यादि को सुनो, तो छोटी छोटी सी बातें कि किस प्रकार से अभिषेक करना है, किस प्रकार से हमें मंदिर जी में आना है, ये भी सारी छोटी छोटी सी बातें, कोई विशेष बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, मात्र ये छोटी छोटी सी जिज्ञासाओं के माध्यम से कि कैसे हमें 3 लोक के नाथ के दरबार में आना है। अगर कोई मुनि महाराज इत्यादि आ जाए तो हमें किस प्रकार से नवदा भक्ति पूर्वक आहार इत्यादि कराना है। देखना आपके जीवन में कैसे बदलाव होगा। बोला ना क्रिया को सम्यक क्रिया में परिवर्तित करना है, तो महाराज जी वही क्रियाएं बताते हैं कि छोटी छोटी सी बातों में भी हमने बताया ना कि हम चाहें तो प्रभु चरणों से 100% वह एनर्जी यहाँ से लेकर गंधोदक के माध्यम से अपने घरों में लेकर जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते क्योंकि हमारी मन वचन काय और वह कलुषित परिणाम और हमारी इतनी क्रिया ही विशुद्ध नहीं है, तो वह हमें पूर्ण लाभ और पूर्ण पुण्य नहीं मिल पाता। हमें विचार करना है, अपने परिणामों को निर्मल बना लेना। आज वह 9वां दिन हम सभी के बीच उत्तम आकिंचन धर्म का वह पावनतम दिन, सारे परिग्रह का त्याग करने की बात हो रही है। एक वह कंजूस सेठ जो अपनी आंखों से देख नहीं पाता, उसके 8 पुत्र पुत्री, 4 पुत्र और 4 पुत्री,
और पूरा धन संपन्न बड़े 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 महलों में वह रहते हैं। सभी एक बड़े महल में सारी सभी लोग रहते हैं। जब वह पुत्र और पुत्रियों ने पिताजी से कहा कि आपकी आंखों का हम ऑपरेशन करा देते हैं, वह कंजूस सेठ वह आंख से देख नहीं पाते, आपकी आंखों का हम ऑपरेशन करा देते हैं, आपको नई आंखें लगवा देते हैं, कई लाख रुपए लग जाएंगे, लेकिन ठीक है इतनी धन संपदा है हमारे पास। तो वह कंजूस सेठ जी जवाब देते हैं, मुझे आंखों की क्या आवश्यकता, मेरे 8 पुत्र पुत्रियां हैं, मेरी 16 आंखें तो हैं। क्या बोला? मेरी 16 आंखें हैं, मुझे क्या आवश्यकता। और जब वह एक दिन पूरे महल में आग लग जाती है और पूरे महल में आग लगने के बाद वह पुत्र और पुत्री पिताजी को भूल जाते हैं और स्वयं की जान की रक्षा करने वह महल से बाहर निकल जाते हैं। और वह पिताजी जो कंजूस सेठ जी इतना धन संपदा होने के साथ ही वह महल के साथ ही उसी महल में भस्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। हमें विचार करना है, क्या इस प्रकार की धन संपदा को हम तो नहीं जोड़ रहे कि अंधाधुंध बस जोड़ते चले जा रहे हैं। अरे दान पुण्य के माध्यम से उसका उपयोग भी करते जाना, कुछ परिग्रह को कम भी करते जाना, देखना कैसे हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले ज्यों घास हो, कंचन जैसी कायर जल गई कोई न देता साथ हो। अपने पराए होते हैं दिखलाने के लिए, 4 जने मिल आते हैं ले जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए, प्रभु गुण गाने के लिए। एक क्षण मात्र में भस्म होकर ये काया हमारी राख बन जाती है। अपने पराई भी सारे जो अपने हैं गृह संबंधी के हैं, वह भी 13 दिनों के बाद, क्या 3 दिनों के बाद मात्र अपने प्रतिष्ठान इत्यादि सारे खोल कर बैठ जाते हैं, चाहे कोई सगा संबंधी कितना ही क्यों ना हो। हमें विचार करना है किन के लिए हम जोड़ रहे हैं। 4 जने मात्र हमें आकर वह छोड़ने जाते हैं। और कोरोना काल की तो ये परिस्थिति रही कि वह 4 जन भी हमें नसीब नहीं हुए। हमें विचार करना है बंधुओं, किस प्रकार का परिग्रह का हम वह अर्जन कर रहे हैं, किस प्रकार के परिग्रह को हम जोड़ रहे हैं। जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसके लिए कमाता है जीवन साथी बताता है, जिसकी चिंता कर कर के अपना चैन गवाता है। देहरी के बाहर, ओहो देहरी के बाहर वो साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हमें विचार करना है कि किसके लिए कमा रहे हैं हम। अरे बच्चों का भविष्य तो संवर जाएगा। हमें जो हम कहते हैं कि अर्धमृतक समबूढ़ापनो कैसे रूप लगे अपनो, वह हमारी एक जगह प्रवचन करने में गया तो वह ऐसी ही दादी माता इत्यादि बैठी हुई आगे, और वह एक दिन मुझे पकड़ लिया और कहती हैं कि भैया जी हमें आप तत्वार्थ सूत्र का वाचन करवाएं और पूरे अर्थ के माध्यम से ऐसा पढ़ाएं कि 10 दिनों में हमें पूरा तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ हो जाए। तो मैंने कहा बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो। बचपन तो हमने ऐसे ही बिता दिया, जवानी वह मौज मस्ती में बिता दी, और अब बुढ़ापे में हमें धर्म में इतना बढ़ना है कि पूरा का पूरा ज्ञान हो जाए। तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। बच्चों में हमें संस्कार देना है। हमारी उम्र तो जितनी हो गई तो ठीक है,
अपनी उम्र से अंदाजा लगा लेना कि हमने कितना धर्म किया है और बच्चों में धीरे धीरे संस्कार देते चले जाना। नहीं तो कल के दिन वह बोलेंगे कि हमारी माता श्री तो मंदिर जा नहीं रही, मैं कहाँ से मंदिर चला जाऊं, 4-4 5-5 किलोमीटर दूर दूर घर है, मैं कहाँ से मंदिर चला जाऊं, ये स्थिति बन जाएगी। और आदि प्रभु आदिनाथ के दरबार में आगे की स्थिति ये हो जाएगी। वैसे ही तो जैनों की संख्या कितनी कम हो गई है, हमें विचार करना है। और अगर आगे के समय के लिए अगर हमने अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिए तो वह जैन कुल और जैन की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा। हमें विचार करना है बंधुओं। एक बहन बालक एक विद्वान जी के पास प्रवचन गद्दी के माध्यम से वह प्रवचन करते हैं और प्रवचन के बाद वह यही सब ज्ञान बताते हैं कि तुम्हारा घर गृहस्थी का कोई साथ देने वाला नहीं है, ना तो तुम्हारी माता जी है, ना तुम्हारे पिता है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारी माता भी जो तुम्हारी इतनी सेवा कर रही है वह भी तुम्हारी साथ देने वाली नहीं है। तब वह बालक आता है प्रवचन के बाद और कहता है, भैया जी मेरी माता भी बहुत सेवा करती हैं, पिताजी भी बहुत सेवा करती हैं, दादी भी बहुत सेवा करती हैं, मेरे भाई भी मेरी बहुत सेवा, सारे लोग मेरे सभी दिन भर की चर्या में मेरा पूरे दिन ध्यान रखते हैं। जब वह पंडित जी कहते हैं अच्छा तो एक परीक्षा ले लेते हैं, आपका कौन कौन सगा है और कौन कौन संबंधी है, क्या आपकी माता जी सगी हैं कि नहीं, क्या आपके पिताजी आपके सगे हैं कि नहीं, बस एक परीक्षा आपकी कर लेते हैं। और वह कहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए लेट जाना, आंखें बंद करके पूरा लेट जाना और आंखों को मत मटकाना और आंखें ना ही खोलना। और वह समाचार पहुंचा देते हैं उनके घर वालों को, उस बच्चे के घर वालों को कि आपके बच्चे का मृत्यु हो गई है। तो पूरा घर आता है, पूरा वह दादा दादी माता पिता भैया भाई सब आते हैं, पूरा घर आता है। और वह पंडित जी से कहता है ये कैसे हो गए, कैसे खत्म हो गया। तो वह कहते हैं कि मैं अपने मंत्र विद्या के माध्यम से मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। मात्र है एक गिलास पानी आप लेकर आओ, मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि मंत्र ऐसा पढ़ूंगा कि ये बच्चा आपका जीवित हो जाएगा। वह गिलास में पानी लेकर आते हैं, वह मंत्र को फूंकते हैं और वह उनकी माता जी को बुलाते हैं कि आइए माता जी, आपका बच्चा यह जीवित हो जाएगा, आपको मात्र ये गिलास का पानी पीना है और आपकी मृत्यु हो जाएगी और यह बच्चा आपका जीवित हो जाएगा। अरे मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मेरा पूरा जीवन रखा है। और ऐसे ही वह पिताजी, अरे मैं तो दुकान जा रहा हूँ, अपना दुकान पर कोई नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ, अब इसका कार्यक्रम आप कर देना। इसी प्रकार सारे परिवार के लोग वहाँ से खाली हो जाते हैं। वह कहते हैं बेटा आप खड़े हो जाओ। वह कहता है चरणों में समर्पित हो जाता है कि आपने वास्तविकता बोली थी कि मेरा कोई भी सगी संबंधी नहीं है, यह तो मेरा अंतिम संस्कार करने तक नहीं आएंगे। हमें विचार करना है बंधुओं, अपनी आत्मा का कल्याण कर लेना, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बना लेना, अपनी दिनचर्या में इतना धर्म में जीवन को कर लेना कि अंतिम समय में हमें ऐसा समाधि मरण तक के हमारे भाव हो जाए। तो वास्तविकता में मानना अंतिम समय में भी अगर गृहस्थ में भी रहेंगे और अंतिम समय में भी वह अंतिम बेड पर भी वह अगर हमारे भाव मात्र हो जाए, किसी से मात्र इतना हम बोल दें कि अरे मुझे हॉस्पिटल मत ले चलो, मुझे तो मात्र आचार्य भगवान के दरबार में गुरु जी के चरणों में ले चलो, मुझे तो समाधि मरण ही करना है, तो वास्तविकता में मानना हमारा वह धर्म का अंगीकार करना सार्थक हो जाएगा। लेकिन यह कैसे होगा? अरे हमारे मन वचन काय में वह किस किस प्रकार की परिणाम भरे पड़े हैं, तो अंतिम समय में हमें धर्म की बात कैसे सुहाएगी? तो नहीं सुहा पाएगी। हमें तो वह बचपन से ही बच्चों इत्यादि में और बड़ों में हमें धर्म का इस प्रकार से आचरण करना है कि वास्तविकता में हम धर्म का आचरण कर पाए। मैं स्वयं अपने जीवन का उदाहरण आप सभी के समक्ष रख रहा हूँ। ये सत्य घटना है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी
बच्चों को थोड़ा पीछे कर दो भैया। कि आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी को सभी लोग जानते हैं, जन जन के वह संत हैं और जन जन के हृदय वेदी के सम्राट वह आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी माने जाते हैं। बुंदेलखंड के वह सर्वोपरि भगवान, और बुंदेलखंड में अगर आचार्य भगवान ने जो आदेश दिए हैं वह सभी आदेश उनका बोलना और वह कार्य पूर्ण हो जाना, इतना मात्र होता है। और उसके बाद आचार्य समय सागर महाराज जी विराजमान हैं, जो आचार्य पद उनको मिला है। क्या आचार्य श्री विद्यासागर जी के बाद आचार्य श्री समय सागर महाराज जी को आचार्य पद मिला है। तो हमें ये भी हमारे विचार में और हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। मैं अपने जीवन के वह मूल्यतम आचार्य भगवान ने किस प्रकार से हमारे परिवार पर कृपा बरसाई। मेरी 4 बहनें और उसके बाद मैं सबसे छोटा। ग्वालियर मेरी एक दीदी की शादी ग्वालियर में हुई है। हम कहते हैं ना कि हमें कुछ उदाहरण तो मिले कि धर्म हम अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें। आज से 2 साल पहले की बात है, मेरी दीदी का इतना अधिक स्वास्थ्य खराब हुआ, इतना अधिक स्वास्थ्य खराब हुआ कि उनको हॉस्पिटलाइज किया गया ग्वालियर में ही। और जैसे ही हॉस्पिटलाइज किया गया 3-4 दिन के बाद उन्हें आराम नहीं मिला और भर्ती रखा वहीं पर। और भर्ती रहने के बाद देखते हैं कि उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे और बिगड़ते गया। और जैसे ही उनका स्वास्थ्य और बिगड़ते गया, पीलिया, आप लोग जानते होंगे पीलिया बिगड़ गया था। और इस कदर पीलिया बिगड़ गया था कि लीवर पर पूरा पीलिया असर कर गया था। और 3 दिन ना तो किसी से बोलना, ना एक जल की पानी की बूंद जाना। वेंटिलेटर पर वह दीदी मेरी वेंटिलेटर पर थी। और 3 दिन बाद वह ग्वालियर के हॉस्पिटल में ने भी मना कर दिया कि अब इनका मात्र श्वास चल रही है और इनके शरीर में अब हम कोई भी इंजेक्शन या कोई भी दवाई बोतल इत्यादि का उपयोग कर रहे हैं तो वह जहर का रूप ले रहा है। तो इनकी तो हम स्थिति बता ही नहीं सकते आपको। पूरा घर परिवार भयभीत कि क्या किया जाए अब। और एक एक बात की खबर आचार्य भगवान के समक्ष बैठे हमारे ही परिवार के एक ब्रह्मचारी भैया जी, जो आचार्य भगवान के समक्ष वह एक एक वृत्तांत और एक एक बात को रख रहे थे कि इस प्रकार की स्थिति मेरी दीदी के साथ और ऐसा ऐसा हो रहा है। और जैसे ही वह हॉस्पिटल से, ग्वालियर के हॉस्पिटल से वह डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनको अब कहीं भी आप पूरे कहीं भी ले जाओ, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता इनका। जब तक वेंटिलेटर पर है, जब तक ठीक है, उसके बाद कोई समाधान नहीं है। हम लोगों ने बड़ी सोच समझ से उनको दिल्ली ले जाने का, एक बड़ी हॉस्पिटल में ले जाने का विचार बनाया। और जैसे ही मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला वेंटिलेटर मात्र से एम्बुलेंस में शिफ्ट करने मात्र में अगर इनको बीच में भी कुछ हो जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। और वह एक स्टाम्प पर साइन करवा लेते हैं कि इनकी जान की कोई भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हॉस्पिटल में वहाँ से निकले और दिल्ली के हॉस्पिटल में मात्र 5 बजे प्रातःकालीन पहुँचे। शामकालीन वह डॉक्टर से दोबारा बातचीत हुई। आचार्य भगवान के समक्ष एक एक बात पहुंच रही थी कि क्या क्या घटनाएं और क्या क्या बात हो रही है। और जैसे ही वह दिल्ली के हॉस्पिटल में ले गई और हॉस्पिटल में जाने के बाद वह शाम के समय डॉक्टर से जब बात हुई तो डॉक्टर बोलते हैं कि इनके लीवर का ट्रांसपेरेंट कराना होगा। आप राशि की व्यवस्था करें, अमाउंट का व्यवस्था करें और कोई ट्रांसपेरेंट कराने के लिए व्यक्ति की व्यवस्था करें। जब हम लोगों ने आचार्य भगवान के समक्ष ये वृत्तांत पूरा रखा कि वहाँ तो लीवर ट्रांसपेरेंट और इसमें भी जाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कहीं बीच में ऑपरेशन करने में कुछ हो जाए तो आचार्य भगवान के शब्दों को सुनना कि आचार्य भगवान ने वह 6 बजे या 7 बजे का समय होगा, वैयावृत्ति का समय था। और आचार्य भगवान के मात्र ये शब्द थे कि कोई चमत्कार था, कि कोई ऐसा अतिशय था। आचार्य भगवान ने बोला उनको कुछ भी नहीं होगा, ना तो कोई ट्रांसपेरेंट होना है और ना कोई लीवर खराब है। प्रातःकालीन होती है 8
9 बजे वह ऑपरेशन के लिए ले जाना है। डॉक्टर से बात हुई, सारी रिपोर्टें हुई और डॉक्टर से बात होने के बाद कोई ऐसा अतिशय हुआ, ऐसा आचार्य भगवान का कुछ आशीर्वाद मिला कि डॉक्टर ने बोल दिया कि इनका कोई लीवर ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप पूरे जन मिलकर इनसे मिलने चले जाएं और पूरा बात करने चले जाएं और सभी बात कर कर आ जाएं। इतना बड़ा अतिशय हमारे जीवन में कि जिसके प्राणों में वह प्राण तक नहीं थे जिसके शरीर में, लेकिन आचार्य भगवान के चरणों में और कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों में ऐसी श्रद्धा शांति धारा के माध्यम से नाम उच्चारण इत्यादि कराया। आचार्य भगवान के मुख से जब ये बात जब उन्होंने निकाली, मात्र कैसे अवधि ज्ञानी मुनि, कैसे मुनिराज, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने कैसा अवधि ज्ञान लगा लिया, कैसा क्या कुछ कर लिया कि उन्होंने बोल दिया कि किसी प्रकार की कुछ करवाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो आपके मात्र कुछ पैसे लेने के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं। और प्रातःकालीन का वह समय, किसी प्रकार की कोई आदि व्याधि कुछ भी नहीं। और 5 दिनों बाद हम उन्हें वापस ग्वालियर लेके आ गए और आज के समय में वह पूर्णतः स्वस्थ हैं। और वो मात्र और मात्र आचार्य भगवान का हमारे पूरे परिवार पर आशीर्वाद ही मानो कि आचार्य भगवान का वह इतना बड़ा आशीर्वाद कि वह मृत अवस्था के वह मृत को भी उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि वह तरते चले गए। इसी प्रकार से एक बार की बात है, कल का समय नहीं है मेरे पास, क्या बोला, कल का समय नहीं है, कल मेरी यहाँ से 11 बजे ट्रेन है, मुझे शिखर जी इत्यादि निकलना है अन्य कार्यों से, तो कल के प्रवचन हो पाएगी नहीं। एक और वृतांत आचार्य भगवान का ही याद आया कि वह पहले के समय में जब आचार्य भगवान का विहार चलता था तो वह आचार्य भगवान के विहार में मात्र एक नारा लगता था कि ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, और कोई कुछ नहीं जानता था, मात्र एक बात जानता था कि ज्ञान के सागर हैं जो विद्यासागर हैं, ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर। ये गांव से उनका विहार चल रहा था। एक साधारण वह दीनहीन व्यक्ति जो अपनी वैद्य के रूप में अपनी कुछ पुड़ियाएं बनाकर वही गांव इत्यादि में देता था। कोई आदि व्याधि आ जाए, कोई रोग आ जाए तो वह एक साधारण सा व्यक्ति वह राख इत्यादि रख देती हैं, कहीं कोई दवाई इत्यादि रख देते हैं और वह एक पुड़िया बनाकर सबको आयुर्वेदिक के रूप में वह देता था। जैसे ही उसके गांव से ऐसे संत गुजरे, ऐसे संत के साथ ही उसने संत को तो नहीं देखा, ना पूरे संघ को देखा, उसने मात्र एक शब्द सुना कि एक कोई भीड़ चली जा रही है जिनके पीछे बहुत भीड़, और मात्र एक नारा कि ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर। उसके मन में एक वह भाव आ जाता है कि ज्ञान के सागर विद्यासागर क्या है, ज्ञान के सागर विद्यासागर। पूरे लोग एक ही रट कि ज्ञान के सागर विद्यासागर। और वह अपनी अगले दिन की क्रियाओं से वह राख समझते हैं, राख कोई भी उसके पास आए, कितनी ही बड़ी बीमारी हो, कितना ही बड़ा कुछ कार्य हो, कोई भी आदि व्याधि हो, वह मात्र एक राख में, एक पुड़िया में राख उठाकर मात्र ज्ञान के सागर विद्यासागर बोलकर मात्र उसको दे देता। प्रतिदिन उसका ये कार्य हो गया कि ज्ञान के सागर विद्यासागर, ना किसी से कोई राशि लेता और बोल देता इसको खा लेना। वह देखता है, देखते ही देखते देखता है कि पूरा गांव उसके समक्ष आने लगा। उसके समक्ष वह पुड़िया लेने, वह ज्ञान के सागर विद्यासागर जो भी पुड़िया वो देता हो, वो पुड़िया लेने पूरा गांव आने लगा। और सबके आदि व्याधि जो भी रोग थे सारे रोग दूर होने लगे। और वह देखता है कि सारे गांव, आसपास के गांव के भी सारे लोग उसके पास आने लगे। एक बार पुनः आचार्य भगवान का पूरा संघ उसी गांव में आया, आचार्य भगवान का संघ उसी गांव में आया और फिर वही शब्द उसके कानों में पड़े कि ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर, ज्ञान के सागर विद्यासागर।
और वह जैसे ही ये शब्दों को सुनता है पूरी जानकारी लगाता है और जाता है कि ये महाराज जी कहाँ पर रुके हैं, और जैसे ही उनके समक्ष जाता है आचार्य भगवान के कक्ष में जाने के लिए उसे परमिशन नहीं मिलती, वह महाराज जी इत्यादि से वार्तालाप करता है कि इस प्रकार की घटना मेरे समक्ष हो गई है, ऐसी ऐसी बात है, मुझे गुरुदेव के दर्शन करने हैं। जब जाकर एक बड़े महाराज जी उसे लेकर जाते हैं और वह सर्वस्व समर्पण हो जाता है गुरु जी के चरणों में कि हे भगवान, आप ही वह साक्षात भगवान है इस संसार में और कोई नहीं है, ना तो कोई देवी देवता है ना तो कोई है, आप तो मेरे सर्वस्व भगवान के समान है। और वह चरणों में समर्पित हो जाता है और मात्र एक ही बात बोलता है कि ज्ञान के सागर विद्या सागर, ज्ञान के सागर विद्या सागर, बोलो सभी, ज्ञान के सागर, ज्ञान के सागर, ज्ञान के सागर। तो मात्र नाम मात्र से श्रद्धा करने की बात है, श्रद्धा करने की मात्र बात है। कल मेरे समक्ष एक वैष्णव संप्रदाय के एक भाई आए हुए थे, वह प्रतिदिन इसी मोहल्ले में यही नरोड़ा में कहीं रहते हैं, वह वैष्णव से हैं। वह बोलते हैं भैया जी हमें जैन धर्म इतना पसंद है, कितना साफ सुथरा और कितने नियम व्रत करते हैं। उनका एक विचार था, एक शब्द बोले कि इतनी तपस्या की 10-10 दिनों के उपवास क्यों भैया जी? तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे मुनि महाराज, और सरल शब्दों में उनकी भाषा में उन्हें समझ में आ जाए कि हमारे जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने जो नियम व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार किया है, उसके बाद भी हमारे आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य भरत सागर जी और मुनि महाराज इत्यादि जो नियमों को अपने जीवन में अंगीकार करे हुए हैं, जो व्रतों को अपने जीवन में अंगीकार करे हुए हैं, वही व्रत नियम ये लोग भी धारण कर रहे हैं जिससे इनकी आत्मा का कल्याण हो जाए। जब जाकर उनकी वह समझ में आया और वह भी कहते हैं वास्तविकता में ये जैन धर्म सर्व धर्मों में सर्वश्रेष्ठ जैन धर्म है तो अन्य समाज, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ पा रही। कल बताया था कि वह भिखारी, उसके नीचे वह घड़ा रखा है, पूरा जीवन भीख मांगता है। उसी प्रकार हमारे समक्ष भी ऐसे मुनि महाराज इत्यादि आचार्यगण इत्यादि सभी उपस्थित हैं और सभी धर्म का ज्ञान हमें दे रहे हैं, लेकिन हम धर्म का आचरण नहीं कर पा रहे। हमें विचार करना है बंधुओं, धीरे धीरे अपने जीवन में धर्म को धारण कर लेना, धीरे धीरे मन वचन काय को पवित्र बना लेना। और अगर इतना भी ना कर पाओ तो आपसे विनम्र और विनम्र निवेदन है कि मंदिर जी के प्रांगण को तो कम से कम पवित्र बना लेना। मंदिर जी के प्रांगण में वह पंच इंद्रियों को प्रकटित मत करना, वह स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण और इस प्रकार के परिग्रह को दिखावे के लिए मंदिर जी के प्रांगण में मत आना। देखना कैसे हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी। हमें विचार करना है। कल का वह पावनतम दिन जैन धर्म का, और वह पूरे साल भर का माने तो सबसे बड़ा दिन कल का अनंत चतुर्दशी और वास्य पूज्यनाथ भगवान जी का मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव। मेरा सभी पुरुष वर्गों से और सभी महिलाओं से विनम्र निवेदन है, कल वह अंतिम दिवस 10 लक्षण पर्व का और जैन धर्म का सबसे बड़ा दिन है। कोई भी हमारे घर का पुरुष वर्ग, चाहे बच्चे जो अभिषेक करने लायक हैं, कोई भी बच्चे जो अभिषेक करने लायक हैं, कोई भी पुरुष वर्ग बाकी नहीं रहना चाहिए कल अभिषेक में। सभी लोग कल भगवान के अभिषेक के माध्यम से कल अनंत चतुर्दशी का पावनतम दिन, धर्म को हमें मनाना है, धर्म को अंगीकार करना है, सबसे बड़ा दिन है। देखना किस प्रकार से वह कोई भी जन हो, वह शुक्रवार का दिन नमाज पढ़ने इत्यादि जाते हैं सभी धर्मों के, और वह कोई भी धर्म देख लो, वह सरदार इत्यादि भी गुरुद्वारे में अपनी अर्जी लगाने जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी धर्म देख लो, उनके नियम कर्म सभी हैं। हमारा भी कल का वह बहुत बड़ा दिन मानना, सबसे बड़ा दिन माना जाता है। पूरा दिन अपना धर्म में बिताना। कल
4 साढ़े 4 बजे के समथिंग यहाँ पर बृहद प्रतिक्रमण अर्थात समझ लेना जो साल भर में हमने गलतियां या त्रुटि की हैं, जो प्रभु चरणों में आकर हमने अर्जी लगाई है और हमारी से कुछ गलतियां हुई हैं, उसका प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण हम करेंगे। बृहद प्रतिक्रमण है 1-1.5 घंटे का। तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि 4 साढ़े 4 बजे कल का वह दिन पूरा खाली रखना और पूरा दिन धर्म में वातावरण के साथ बिताना। सबसे विनम्र निवेदन है, कल का दिन अधिक समय दिन भर है तैयार तू पाप कमाने के लिए और कुछ तो समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए। हमें समझना है, कल मेरा विनम्र निवेदन है सबसे, पूरी महिला वर्ग सभी लोग उपस्थित रहें। 11-12 बजे तक पूजाएं चलेंगी। कम से कम इस वातावरण में मंदिर जी के प्रांगण में तो हमारे परिणामों में तो निर्मलता आएगी, शुभ कार्यों में हमारा दिन बीतेगा और पुण्य के कार्यों में हमारे ये 3-4 घंटे लग जाएंगे। नहीं तो हम घर में जाकर वही घर गृहस्थी के वह कार्य करने लगेंगे और घर गृहस्थी के कार्यों में वह जीव हिंसा अहिंसा परमो धर्म बताया। जीव हिंसा तो होगी, कहीं कोई भी कार्य हम करेंगे उसमें जीव हिंसा होगी। उसमें वह अनंत चतुर्दशी का पावनतम दिन है, उससे हमें पाप का अर्जन होगा। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है, पुरुष वर्ग और बच्चे जो अभिषेक करने लायक हैं वह प्रातः कालीन से ही अभिषेक में उपस्थित हों, शांति धारा में उपस्थित हों। सभी लोग पुरुष वर्ग हमारे सभी महिलाओं का कर्तव्य है कि सबको अभिषेक करने के लिए भेजें और महिलाओं से भी निवेदन है कि सभी कल पूजा में अधिक से अधिक सम्मिलित हों और हो सके तो कल अपने अपने घरों से दान की भावना के माध्यम से, त्याग की भावना के माध्यम से कुछ ना कुछ तो दान करना मंदिर जी के प्रांगण में। और वह एक नारियल भी आप लोग सभी लेकर आना। क्या बोला? एक नारियल भी सभी लेकर आना। कल भगवान का मोक्ष कल्याणक पूरे नरोड़ा वालों को हमें बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाना है और वह अनंत चतुर्दशी का पावनतम दिन हमें मनाना है। सभी अपने अपने घरों से, मंदिर जी का नहीं, अपने अपने घरों से सब अपने अपने अलग अलग एक नारियल लेकर आना। तो देखना कैसे हम कल धर्म की आराधना करेंगे और कल का पूरा दिन धर्म में वातावरण के माध्यम से कल का पूरा दिन धर्म में मनाएंगे। सबको नियम से आना है। कल प्रातःकालीन सभी पुरुष वर्गों को अभिषेक शांति धारा में भाग लेना है। किसी के जॉब इत्यादि है तो वह शांति धारा करके चला जाए, लेकिन अवश्य शांति धारा अभिषेक करने अवश्य आए और महिला वर्ग भी हो सके तो पूजा के कार्यों में पूरा सहयोग दे और 4 साढ़े 4 बजे प्रतिक्रमण में भी हम सभी उपस्थित हों। अकिंचन हृदय धारो सहज निजातम स्वीकारो, मूर्छा रहित सहज योगी मन को भी तुम पहचानो। पर मैं अपनापन ओहो पर मैं अपनापन नहीं धर्म कहाए रे। 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे हो। 10 लक्षण है प्यारा पर्व इसे मनाओ रे। बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। खड़े हो जाएंगे सभी। जावाणी के ज्ञान से सुजेलो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव होडो। हे जनवाणी भारती तो हित पूजन रे, जो तेरो शरणा गई सो पावे सुख के। देव वजो हंत गो गुरु सेवा निर्गत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ण मुकर महामंत्र का जाप करें।